किसी मुल्क में एक रहमदल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी मैमूना। एक बार वो बीमार हो गई, कोई इलाज ना सका। बादशाह ने सारे मुल्क में ऐलान करा दिया कि जो मेरी बेटी का इलाज करेगा, बादशाह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करेगा और जायदाद में से आधा हिस्सा भी देगा। इस गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो कस्मत आजमाने महल गया। इस लकड़हारे को कुछ जड़ी बूटियों का इल्म था। इसने बादशाह से कहा कि वो शहजादी का इलाज कर देगा, मगर इसके बदले उसे बादशाह की जायदाद नहीं चाहिए। वो सिर्फ शहजादी से शादी करना चाहता है। वो शहजादी को अपने साथ अपनी झोंपड़ी में ही रखेगा। बादशाह मजबूर था, उसने शर्त मान ली। चनांचा 2 दिन के इलाज के बाद ही शहजादी सेहत याब हो गई। लिकड़हारे ने बादशाह को अपना वादा याद दिलाया। बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी लकड़हारे से कैसे करवा दूं। बादशाह ने सोचा, इस लकड़बारे को किसी ऐसी जगह भिजवा देता हूं जहां से ये भी वापस ना आ सके। वो रोज लकड़हारे को किसी बहाने दूर दराज भेजता, लेकिन लकड़हारा इतना फिरतेला था कि शाम तक वापस लौट आता। शहजादी ने बादशाह को समझाया भी कि वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, मगर बादशाह को अपनी इकलौती बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी तकलीफें बर्दाश्त करे। बादशाह बहुत परेशान था। फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने लकड़हारे से कहा, जाओ और समंदर की तह में जो हीरे होते हैं वो लेकर आओ। लकड़हारा गया तो बादशाह ने शहजादी का फर्जी जनाजा तैयार करवाया ताकि लकड़हारे को यह कहकर नाल दे कि शहजादी मर गई है और लकड़हारा मायूस होकर ये मल्क ही छोड़ दे। लकड़हारा पानी में तैरना भी जानता था। उसने चंद ही दिनों में समंदर की तह से हीरे निकाल लिए और महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शहजादी का झूठ मूठ का जनाजा ले जाया जा रहा था। लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि कौन फोत हुआ, तो उसे बताया गया कि यह शहजादी मैमूना का जनाजा था। फकीर वो हीरे फेंक कर इस जानिब चल पड़ा जहां जनाजा जा रहा था, लेकिन उसे पहुंचने में देर हुई। कब्रिस्तान पहुंचा तो पता चला कि शहजादी को दफनाया जा चुका है। बादशाह ने दरअसल शहजादी को कब्रिस्तान के करीब ही एक झोंपड़ी में रखा हुआ था। शहजादी की देखभाल के लिए एक बूढ़ी मुलाजमा भी साथ थी। रात हुई तो शहजादी सो गई। आधी रात को करीबी जंगल से एक भेड़िया निकल आया और शहजादी पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत ने उस पर डंडे बरसाए, मगर वो शहजादी को घसटता हुआ जंगल की तरफ ले गया। सही बादशाह को खबर मिली तो उसके हुक्म पर सिपाहियों ने सारा जंगल छान मारा, मगर शहजादी न मिली। बस कहीं कहीं भेड़िए के पैरों के निशान मिले। सबने यही कहा कि जंगली जानवर शहजादी को खा चुके होंगे। बादशाह बहुत पछताया कि उसने अपनी बेटी को गुर्बत की जिंदगी से बचाने की कोशिश में मौत के मुना में डाल दिया। दरअसल शहजादी मरी नहीं थी। जब भेड़िया उसे खंचता हुआ ले जा रहा था तो रास्ते में लकड़हारे ने देख लिया। उसने शहजादी को भेड़िए से बचाया। भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। पहले तो लकड़हारा समझा कि यह शहजादी की लाश है, लेकिन जब उसने नब्ज देखी तो उसे एहसास हुआ कि शहजादी तो जिंदा है। वो शहजादी को अपनी झोंपड़ी में ले आया। उसका इलाज किया। शहजादी 1 दिन तक बेहोश रही। जैसे ही ऐसे होश आया, लिकड़हारा उसे लेकर महल पहुंचा। बादशाह अपनी बेटी को आया जिंदा सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसे शर्मिंदगी भी थी कि जिस लकड़हारे से उसने वादा खिलाफी की, आज इसी लकड़हारे ने दूसरी बार शहजादी की जान बचाई। उसने लकड़हारे से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी को इस महल में ही खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन तुमने अपनी झोंपड़ी में उसकी जान बचाकर साबित कर दिया कि खुशियां भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बादशाह ने शहजादी की शादी लकड़हारे से कर दी और शहजादी की ख्वाहिश पर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया।